कहते हैं लोग कि अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा। तो आप हमेशा याद रखना कि जय भवानी किसका नारा था। और आपने सुना होगा सुशांत सिंह का जब डेड हो गया था, तो उस दरमियान में ड्रग्स वगैरह के चक्कर में उसके ऊपर मेन प्रेशर किसका था, ऊपर से ऑर्डर था, वो डीआईजी उस पर काम कर रहा था। डीआईजी आया हुआ था, पूरी बली पुलिस कॉलोनी में रुके हुए थे। मुझे भी बुलाया गया था। मैं बोला आप सुशांत सिंह के मैटर को पकड़ो और मुंबई का केसेस जिसपे दबाव था। ये यहाँ के सारे पॉलिटिशियन काल है, कंकाल है, कपाल है शिव शंकरा, अवगढ़ है, अघोरी है, चंडाल है। सौ साधना नहीं होगा जब तक आप ना तो अपनी मूत्र का सेवन कर सकते हो, ना तो आदमी की मांस खा सकते हो। मैं उंगलियों पे रखता हूँ इनकी औकात नहीं है इनको अघोरी बनने, अवगढ़ बनने की औकात है। वो खबीज क्या चीज होती है और जिन क्या चीज होती है सर? एक नॉर्मली महाराष्ट्र का एक कल्चर है कि हल्दी लगाना, धागा बांधना, मंगलसूत्र डालना, वो क्रिया तुम क्यों कर रहे हो? पहली बात तो तुम्हें इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। उनके साथ में धोखे से सब कुछ हुआ, वो बात की बात है, लेकिन इतिहास में एक नाम रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज। भूत बुद्धि डाइन डंडियों का साया हो, या चौकी लगा हो, या मशाल लगा हो, या खबीज लगा हो, किसी भी तरीके का मारण मोहन चाटन, बस अगर आपको जीवन में तरक्की करनी तो आपको मंत्र वही पढ़ना, ओम श्री सर्व पितृ देवता। जब तंत्र विद्या खिलाई जाती है तो उसमें एक्टिव होने में 6 महीने पेट की प्रॉब्लम शुरू कर देता है। एसिडिटी बनना, पेट में जलन होना, और वहां से गैस बोलते हैं ना, गैस ऊपर तक आना, सीने पे दबाव आना, गले को दबाना, पूरी आंखें लाल हो जाना, पूरा ये जैसा लगे अग्नि समान चल रहा है। सर में सुइयां चुभना, पैरों में आप सोते रहेंगे ऐसा लगता है दिल यहाँ धड़कता है, लेकिन शरीर के हर एक अंग पे कहीं ना कहीं झटके लगते रहे। पैर में सूजन ला देना, तुम्हें जिसके अंदर पूरे के पूरे खबीज मरगटी चीजें थी। मीरा दातार का नाम सुने होंगे आप। हाँ। वहां वो कम से कम 8 से 9 साल संसार के अंदर, पूरे कंट्री की बात कर, कोई अगर ठीक कर दे तो मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, अगर खिलाए पिलाए तंत्र को ठीक कर दे। ऑन कैमरा बोल। ब्रह्म पिशाच ये एक शक्ति है। इसमें बहुत सारे ज्ञानी लोग जो रहते हैं वो हाथ नहीं डालते। तो ऐसी चीजों के साथ आपका कभी सामना हुआ है? नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा मित्र वीरेंद्र मोहिते पाटील आणि तुमचं स्वागत आहे आपल्या मिस्टर रॉक्स या चॅनलवर. तर आज आपल्या इकडे जे पाहुणे आलेले आहेत ते काशीवरून आलेले आहेत. तर चला त्यांच्यासोबत गप्पा मारूया, त्यांच्यासोबत घडलेले अनुभव ऐकूया. नमस्कार सर. नमस्कार. काय आपलं नाव? दिनेश्वर महाराज नाम आहे माझं. अच्छा. मी काशीचा आहे. ह्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही कसे आले किंवा ह्या क्षेत्रामध्ये यायची तुमची इच्छा कशी काय झाली? या क्षेत्रामध्ये माझं आयु 14 वर्षाचा. काय काय बोलायचं? हां, ठीक हां. आहे. या फील्डमध्ये 14 वर्षाचा होतो मी. अच्छा, तुम्हाला थोडं मराठीमध्ये बोलायला प्रॉब्लेम है, पण तुम्ही प्रयत्न तरी करत आहात. हां. तर आपण हा पॉडकास्ट आपण तुमच्यासाठी हिंदीमध्ये करूयात. हो. हाँ? आप एक क्षेत्र में कैसे आए? क्योंकि या तो फिर आपको ये क्षेत्र में आने के लिए इंटरेस्ट आपको कैसे आया? एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं होती है, ये पद्धति की बात होती है। जैसे कि मेरे अपने फैमिली में जैसे मेरे दादाजी भी महाराज थे, जिनका नाम रामधारी था, रामधारी महाराज, और मेरे पिताजी भी महाराज थे, जिनका नाम रामूरत महाराज था, नाम था। और एक खास काशी से पद्धति हमारी काशी से ही स्टार्ट हुई थी। 2013 में मेरे पिताजी ऑफ हो गए। और एक्सपीरियंस अगर मैं बताने चाहूँ तो फिर मैं जब 7 साल का था, तो मैं जब सोने जाता था उस दरमियान में हनुमान जी मुझे कहीं ना कहीं लेके जाते। और आपको कैसे पता चलता कि हनुमान जी लेके जा रहे हैं? मैं जब 14 साल का था तो बहुत कुछ देख लिया था मैंने। उस दरमियान में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज के तारीख में दरबार वाले पर्ची बनाते हैं, पर्ची में किसी का भी नाम लिख देते, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। 14 साल की आयु में मैंने इसे 7 लोगों का नाम बताया था। जब मेरे पिताजी के पास आते थे तो मैं बोलता था, अरे क्या बकवास कर रहे हो आप, जो भी है सही से बताओ, इनको फ्री करो। तो वो लोग पूछते थे, बेटा तुमने क्या बताया? तो मैं बोल देता था, तुम्हारे पड़ोसी ने किया है, इस व्यक्ति ने किया है, तुम्हारे 3 लोगों को मार दिया, तुम्हारे 2 लोगों को मार दिया, अभी तुम्हारा कोई मरने वाला है।
ऐसे मैंने बताया 14 साल की आयु में, और उस दरमियान में मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा क्योंकि सबके मर्डर हो गए। बाप रे! ये बहुत बड़ी इशू बन गई। मेरे पिताजी ने फिर गांव में रखा ही। तो इसी कारण सबके मर्डर हो गए? हाँ, नाम बताने से, क्योंकि जैनोन था। और आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि तंत्र विद्याओं में लोगों को कहते हैं कि भाई इसका प्रमाण क्या होना चाहिए। मेरे पिताजी के पास जिस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं आपके पास, उसी तरीके से उनको वहां की गवर्नमेंट के अनुसार वहां पे मिला हुआ था। तंत्र क्रियाओं पे भी केसेस होते थे। हम्म। जैसे अगर आपके ऊपर कुछ कर दिया गया है और बीमार होना चालू हो गए, मरना चालू हो गए, तो उसके ऊपर भी केसेस होते थे। तो पुलिस वाले बुलाते थे उनको, मेरे पिताजी को, जिनके नाम पे केस होते थे। तो उनमें वो बताते थे कि भाई तुम्हारे पास से ये चीजें आई, ये तुमने किया है, और तुम्हारे पास से ये चीजें उसके पास गई है, जो आपने अल्टी पल्टी बोलते हैं कि किसी का तन हमने पल्टी कर दिया, ऐसा। तो उसे उनको मानना पड़ता था। तो उस लेवल के मेरे पिताजी थे। उसके बाद मेरा इस फील्ड में आना, उनके जब देहांत होने के बाद, उनके काफी वक्त थे, तो वो कहाँ जाए, किधर जाए। तो हम 4 भाइयों में से मैं छोटा हूं, मुझे उस गद्दी पे बैठना पड़ा। तो उस गद्दी पे बैठने के बाद बहुत सारे हादसे हुए। 2014 में मेरा साक्षात्कार हुआ, इसी महाराष्ट्र में हुआ, और उसके बाद पूरी की पूरी माहौल चेंज हो गई। काशी से आप महाराष्ट्र में आए, तो ये मतलब कैसे आए आप? क्या कारण से आए महाराष्ट्र में? अब आपको मैंने बताया था कि जब 14 साल का था तो बहुत सारे कांड हो गए थे। उस दरमियान में महाराष्ट्र में मेरे चाचा रहते थे, तो मैं फिर महाराष्ट्र आया। फिर महाराष्ट्र में ही सब कुछ रहा। फिल्मलैंड में भी था, सिनेमाटोग्राफर, काफ़ी फिल्में भी किया मैंने। साक्षात्कार के बाद सारे के सारे सीक्वेंस ऐसे चेंज हो गए, मुझे पता ही नहीं था। 2017 में यूट्यूब पे आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। उसके बाद मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं महाराज, लोगों ने बना दिया काम की वजह से आप? काम की वजह से। तो लोगों ने बना दिया, फिर लोगों की सेवा में लग गया और बॉलीवुड छोड़ के महाराज बन गया। तो ये तंत्र विद्या जो रहती है महाराज जी, तो ये तंत्र विद्या कैसे मालूम पड़ती है कि ये अपने ऊपर हुई है, या तो फिर उसके क्या रिजल्ट रहते हैं कि जिसकी वजह से आदमी पहचान जाए कि ये हमारे ऊपर करने वादा किसी ने की है? हाँ, तंत्र विद्या का जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा है, लोगों को पता भी होना चाहिए। मान लिया जाए कि तंत्र विद्या किसी के ऊपर लगा है, तो घर से शुरुआत होती है। घर में आपका मन नहीं लगता, एक दूसरे में चिड़चिड़ापन होना, हम ना फैमिली को रिस्पॉन्स देते हैं, ना फैमिली हमें रिस्पॉन्स देता है, हमारे शरीर में कमजोरियां आना, ऐसा लगता है कि कुछ तो है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तंत्र विद्या है। अगर आपका सर जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, सुई चुभ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जॉब है, जॉब छूट गई, घर में स्थिति ऐसे आ जाती है कि खाने के लिए पैसे तक नहीं होते, अन्य नहीं होते, और आपका कोई भी काम नहीं बनता है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू के लिए अगर जाते हो आप कि आज यहाँ पे इंटरव्यू दिया है, मेरा जॉब हो जाएगा, लेकिन वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि तंत्र विद्या एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तंत्र के अंदर पहले आपके पितरों को बांधा जाता है, कुलदेवियों को बांधा जाता है, उसके बाद आपके ऊपर क्रियाएं की जाती है, जिसके वजह से आपका कुछ भी नहीं होगा, आप कितने भी अच्छे दिखते रहो। अगर उस दरमियान में ऐसी हादसे होते हैं आप सभी के बीच में, तो कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी चीज को आप जानते हो उससे इलाज कराना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ खराब ना हो। ठीक है, तो कर्निंग यही से स्टार्ट होती है, आपको हर प्रकार से तोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी कोई केस आई है क्या बहुत डेंजरस थी, या तो फिर आपने वो केस आपके पास आने से पहले कैसे थे और जाते टाइम कैसे थे? ऐसा आपके पास कोई एग्जाम्पल है? एक केस मेरे पास आया था जिसका मैंने 9 महीने इलाज किया। एक केस मेरे जीवन में ऐसा केस था कि 9 महीने इलाज किया, और आपके बीच में वो आया हुआ है, आइए उसके सामने की बात है कि एक व्यक्ति था मनीष शंखावत, उसे उसके 8 साल की आयु से तंत्र खिला दिया गया था, जिसके अंदर पूरे के पूरे खबीज मरघटी चीजें थी। मीरा दातार का नाम सुने होंगे आप। हाँ। वहां वो कम से कम 8 से 9 साल रह के आया है। वहां के मुसलमानों ने ऐसे प्रणाम कर लिया था, भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, और इतना तोड़ दिया था उसे कि उस
तंत्र बाधाओं में उसके माता पिता मर गए। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था उस दरमियान में उसने ऑनलाइन वीडियो देखा और उसके अंदर से आया कि ये मुझे ठीक कर सकते हैं। वो मेरे पास आया 2021 में। तो 2021 में आया, उसके अंदर से मैंने तंत्र खरबों में निकाला है मैंने। और लोग कहेंगे कि तंत्र खरबों में कैसे निकाल सकते हैं? एक राई के दाने जैसी तो पोजीशन होती है तंत्रों की, अंदर जाने के बाद एक्टिव होने के बाद वो ब्लास्ट कर देती है। तो उसका मैंने 9 महीने इलाज कराया, उससे खरबों में तंत्र निकाला। और आज भी प्रमाण है नवदुर्गा शक्तिपीठ में कि उस तंत्र को मैंने सारे लोगों को एक करके एक शक्ति बनाया मैंने, जिसको बोलते हैं नवदुर्गा शक्तिपीठ के सेनापति। ये सभी को मालूम है। तो उसे मैंने 9 महीने ठीक किया। 9 महीने इलाज चालू रहा, क्योंकि आकाश, पाताल, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी के माध्यम से तंत्र लगे हुए थे। तो सभी जगह से कट करना, उनके छलावे को कट करना, उन्हें ठीक करना। यहाँ तक आप वीडियो देख सकते हैं कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि आंखों में एक इफेक्ट होते हैं कि ब्लिंक, रेडिश लाइट वगैरह आते हैं। वो मोबाइल से वीडियो शूट किया हुआ है, वो देखेंगे समझ में आ जाएगा कि उसकी आंखों में कैसे चीजें दिखाई दे रही थी। बाप रे। और वो तंत्र ऐसा था जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तालीम दे दिया था। और उसके दरमियान में मेरे ऊपर भी एक्टिविटी आई महादेव की, और उसी समय उन्होंने उसका नाश किया। आज वो अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है, सुख शांति से जी रहा है। आज भी वो सभी के बीच में बोलते रहता है, अगर मैं बचा हूं तो दिनेश्वर महाराज की वजह से। तो तंत्र जो होते हैं खिलाए पिलाए, ये बहुत ही कठिन होते हैं। इसे इस संसार के अंदर पूरे कंट्री की बात करो, कोई अगर ठीक कर दे तो मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, अगर खिलाए पिलाए तंत्र को ठीक कर दे। ऑन कैमरा बोल रहा हूं। हाँ, और वो भी एक प्रश्न था मेरा कि जो तंत्र विद्या में जो खिलाया पिलाया जाता है करनी वादम, तो वो कैसे मालूम पड़ता है कि इसको खिलाया पिलाया गया है? हाँ, ये अच्छा विषय है। तंत्र विद्या में अगर मान लिया जाए आपके ऊपर डाला गया है और वो खिलाने के माध्यम से डाला गया है, तो उसका इफेक्ट होना कैसे हम जाने कि उसके लक्षण क्या है? जब तंत्र विद्या खिलाई जाती है तो उससे एक्टिव होने में 6 महीने लगते हैं। पेट की प्रॉब्लम शुरू कर देता है, एसिडिटी बनना, पेट में जलन होना, और वहां से गैस बोलते हैं ना, गैस ऊपर तक आना, सीने पे दबाव आना, गले को दबाना, पूरी आंखें लाल हो जाना, पूरा ये जैसा लगे अग्नि समान चल रहा है। सर में सुइयां चुभना, पैरों में आप सोते रहेंगे ऐसा लगता है दिल यहाँ धड़कता है, लेकिन शरीर के हर एक अंग पे कहीं ना कहीं झटके लगते रहेगा। पैर में सूजन ला देना, तुम्हें लंगड़ा बना देना, तुम्हें अपने आप में नहीं रहने देना, और ऐसी हरकतें करेंगी जिसका लगेगा कि आप पागल हो गए, जिसके लिए मेडिकल साइंस भी गारंटी नहीं ले सकती। और उसे अगर आप उससे पूरे रिपोर्ट निकाल लो तो 0 आएंगे। और उसे सिर्फ ठीक करने के लिए नवदुर्गा शक्तिपीठ जिंदाबाद। अगर ये हरकतें किसी के साथ में हो रहे हैं तो भैया इससे बचें, अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, किसी अच्छे इंसान को दिखा के ठीक करें, और अपने फैमिली के साथ में सुखमय जिंदगी बिता सकते हैं। तो खिलाए पिलाए के जो लक्षण थे वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलता है एग्जैक्टली इसके ऊपर, और कैसे मालूम पड़ता है कि अभी ये सब बाधा निकल गई? एक्चुअल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है हमारे पास जो हम करते हैं। कम से कम हजारों में लोगों को ठीक किया है मैंने, जो 40 साल से खिलाए हुए हैं, जो 50 साल से खिलाए हुए हैं। तो तंत्र जब खिलाए हुए होते हैं तो पहली बात उसको स्कैन नहीं कर पाते जो तांत्रिक होते हैं, जो अपने आप को तांत्रिक समझते हैं, अवर समझते हैं, बहुत बड़े अखाड़े के मालिक बन जाते हैं। मेरी बातें बुरे लगेंगे, इनसे डरते नहीं, ये चिल्लर है मेरे सामने। तंत्र जो आपके शरीर में जाता है वो आपके खून में, चमड़ियों में घुल जाता है, और आपके बॉडी को पूरा हैक कर लेता है कि आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, वो जो करेगा वही करेगा। ठीक है। अब इसे निकालने के लिए कुछ क्रियाएं हैं जो हमें 84 शमशान का नाम आपने नाम सुना होगा। 84 शमशानों में से कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनको आमंत्रित करके पानी के अंदर दी जाती है, और वो हर कोई उस शक्तियों को चला नहीं सकता। जिसके पास स्वयं महादेव और 10 महाविद्या नहीं है वो काम नहीं कर सकता। एक ग्रांटेड लिख के दे दूंगा मैं। उन शक्तियों को पानी के अंदर उतारे जाते हैं और उन्हें पिलाए जाते हैं। जब वो शरीर के नाभि में जाते हैं, तंत्र खिलाया हुआ होता है, जो नाभि होता है उसका एक जो जड़ होता है उसके अंदर लपेट लेता है, तो वहां से वो कटिंग होता है और वो फिर बाहर आता है।
जब बाहर आता है तो बाहर आने में अभी लोगों को लगेगा तंत्र बाहर आए, मैंने सांप तक निकाले, कीड़े तक निकाले, बहुत कुछ निकाले मैंने, पीन से लेकर सारी चीजें निकाले। पेट से? हाँ, सब कुछ निकाले मैं। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई इसे आप मानो, वीडियो देखो, प्रमाणिक के रूप में वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, वो देखो आप। तो उस दरमियान में 2 दिन के प्रोसेस होते हैं। तीसरे दिन हम मनगंगा घाट है, शमशान में बैठ जाते। अभी तो पानी थे भरे हुए, तो अभी हम ऑफिस में ही कर लेते थे। शमशान में बैठ के वहाँ पे जो चीज़ें हम निकालते हैं और स्वयं लाश के अंदर जो चिता होती है उसके अंदर आहुतियाँ देते देते जला के खाक कर देते हैं। और उसके बाद तीसरे दिन वो व्यक्ति खड़ा होगा, बोलेगा गुरुजी बस अब फ्री हो गया मैं, जो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी वो निकल गया। तो ऐसे केसेस आपको मेरे दिनेश्वर महाराज नवदुर्गा शक्तिपीठ में देखने के लिए मिलेगा आपको। तो खिलाया पिलाया बहुत ही बारीक होता है, जिसे निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने हर एक दरबार का नाम सुना होगा, बड़े बड़े दावा करते हैं, होता कुछ नहीं है, वहाँ से पब्लिक मेरे पास आती है और मैं इसमें चार्जेस करता हूँ जो कोई भी उसे पे करना या उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। जीवन बचाना, जैसे एक बच्चा पैदा होता है वैसे उल्टी करा के उसे नया जीवन देने जैसा होता है, ठीक है। और काफ़ी अघोरी होकर कि जो आप सभी के पॉडकास्ट में आते हैं और बोलते हैं मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं 5 लाख रुपए का इनाम देता हूँ, करके दिखाए, मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा। मैं आज कुछ नहीं तो 21 साल भी तजुर्बा है मेरी, बचपन छोड़ दो आप। जिसके घर में पीढ़ियां टू पीढ़ियां अगर महाराजों में आई हुई है तो कुछ तो बात होगी। आपने एक केस के बारे में बताया था कि 14 साल से एक लड़का बेड के ऊपर था और आपने उसको ठीक किया। तो वो एग्जैक्टली केस क्या था और किधर का था वो केस? ये केस हमारा गुड़गांव का था और नाम नहीं बताऊंगा, वीडियो तो पहुंच जाएगा, हमें पता है। ये सीबीआई के डीआईजी थे, जो उन्होंने अपने बुक से बोला है कि उन्होंने कितने जन को अंदर किया। नाम बताना उचित नहीं होगा, बराबर। जितने आज की तारीख में अंदर ही है, ठीक है। और आपने सुना होगा सुशांत सिंह का जब डेथ हो गया था तो उस दरमियान में ड्रग्स वगैरह के चक्कर में उसके ऊपर मेन प्रेशर किसका था, ऊपर से ऑर्डर था, वो डीआईजी उस पर काम कर रहा था। डीआईजी आया हुआ था, बोरी बली पुलिस कॉलोनी में रुके हुए थे, मुझे भी बुलाया गया था। मैं बोला भाई मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं आपसे मिलने जाऊँ तो कोई भी बोल देगा भाई ये भी मिला हुआ है। बराबर। तो मैं बोला आपको आना तो आप आओ, या तो मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। तो उस डीआईजी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने लाइफ में किन बाबाओं से पंगा लिया हुआ, किन बाबाओं से नहीं लिया था, इनको जो डिटेल बताया था मैंने क्लियरली बोल दिया था। हर कोई बाबा पाखंडी नहीं हो सकता है, और जो बाबा को तकलीफ होगा वो तुम्हें तकलीफ देगा। 14 साल से बिस्तर पे लेटा हुआ था, अगर उसे घर से बाहर लेके आते हैं तो डीप फ्रीज होता है, फ्रीजर में जो बर्फ जमते हैं वैसे उसके शरीर को हाथ लगाएंगे तो ठंडा होता। कौन था पर लेटा हुआ कौन था वो? उनका पुत्र था, अच्छा। एक ही लड़का था उनके। तो उन्होंने कांटेक्ट किया और फिर बाद में मैंने एक डेपो पे उसे खड़ा किया था। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर मैं यहाँ से गया, उनके घर पे गया, बहुत शानदार जो है घर वगैरह बहुत अच्छे थे। तो उनको वहाँ से मैंने ठीक किया। अब कहने के लिए आप सुशांत सिंह के मैटर को पकड़ो और मुंबई का केसेस जिस पे दबाव था, ये यहाँ के सारे पॉलिटिशियन समझ जाएंगे यहाँ पे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। एग्जैक्टली हुआ क्या था वो लड़के को? एक्चुअल मैंने जो डिटेल चेक किया था उसमें किसी साधु से इन्होंने बहुत कुछ किया था और उसके पास वो लड़का जाता था और उसे कहीं ना कहीं डाउट था कि ये मेरे ऊपर कल के तारीख में शिकंजा टाइट करेगा, इससे पहले इनको हम कंट्रोल करें। और वो बाबा उसे खिला दिया था। अच्छा। खिला दिया था, खिलाने के बाद जब वो माहौल बिगड़ा तो बाबा इस इंडिया को छोड़ के बाहर भाग, और उस दरमियान से वो बच्चा भी मारा। तो केसेस बहुत है ऐसे, इनका नाम बोल दो तो बवाल हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जितने महाराष्ट्र में बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं इनके भी रो कांप जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है। जो एक ऊपर से ऑर्डर आया और 24 घंटे में एक्शन ले लेने वाला है, उसकी बात किया है मैंने। और इससे बहुत सारे डीआईजी जुड़े, बहुत सारे डीआईजियों को मैंने गालियाँ भी दिया, और ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं मैं गाली बहुत देता हूँ, मंत्र यहाँ काम नहीं आते हैं। पर क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है गाली देने का? मैं एक बात बताऊँ, एक लाइन है वो बता दूंगा,
उसके बाद में क्लियर करता हूँ। काल है, कंकाल है, कपाल है, शिव शंकरा। क्या है? काल है, कंकाल है, कपाल है, शिव शंकरा, अवगढ़ है, अघोरी है, चंडाल है, दिनेश्वरा। अगर इनसे परे कोई जा सकता है तो टक्कर ले ले। मैं हर परिस्थितियों में, स्थितियों में ऐसे ही होगा। मैं अपने अनेक जीवन को देख चुका हूँ, जहां मैं अवगढ़ भी रह चुका हूँ, अघोरी भी रह चुका हूँ, चंडाल भी रह चुका हूँ मैं, और वो सब सारी चीजें आज की तारीख में जागृत है। और इसी विषय में आपको एक मेरे तरफ से गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या होता है? मंत्रों का होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हर एक दरबारों में जाके ठीक नहीं हुआ, एक मंत्र दूंगा मैं आज, और कोई भगवान का नहीं दूंगा, मैं मेरे खुद के नाम का दूंगा। आजमाना है, आजमान 15 दिन के लिए बिल्कुल ठीक होगा। कितना भी हार्ड केस रहे। कितना भी हार्ड केस रहे, 15 दिन के लिए बिल्कुल ठीक होगा। कमेंट में भी लिख सकता है वो, और 15 दिन के बाद फिर उसकी प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी, क्योंकि आपको कोई भी महाराज एक दिन के लिए ठीक नहीं कर पाता। मैं 15 दिन के लिए मुफ्त दे रहा हूं, जाओ आजमा लेना, समझ में आ जाएगा। आगे चले। के बारे में आपने बताया था ऑलरेडी, क्योंकि उनका हमने जब भी पॉडकास्ट डाला था बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट भी किया था, तो एग्जैक्टली वो आपके कांटेक्ट में कैसे आए? हाँ, मेरे कांटेक्ट में कैसे आया? ये सिद्धियां ट्रांसफर के लिए भटक रहा था। उसने एक जगह पे मातंगी दरबार है, प्रेमा शाही, उसके पास भी गया था, उससे भी 3.5 लाख रुपए दिया था। और मेरे पास एक करके जो से वो फेमस है आज की तारीख में, मेरे पास पहले था। उसके कुछ गलत हरकतों से मैंने उसे हटा दिया था। वो उसे कांटेक्ट किया कि मुझे सिद्धियां चाहिए, और उसने मेरा रेफरेंस दे दिया। वो बंदा मेरे पास आया था, मैंने उससे भी लिया था 3,40,000 रुपए। मैंने शमशान भैरव दे दिया था, पूरा एक्टिविटी था। चाहिए तो आपको चैनल पे मेरे कम से कम 150 वीडियो मिल जाएगी उसके। और ये सब सारी चीजें हो गया। और ये करने के बाद एक केस आया था मुझे, मेरे पास नागपुर से वैशाली करके एक लेडीज थी, उसका एक केस आया था। और मेरे आश्रम में पैसे वसूली का काम यही करता था कि भैया इतने पेमेंट है, ये देना पड़ेगा, और पेमेंट यही लेके, यही काउंटिंग करके यही रखता था। ठीक है। लड़की, वो जब औरत आई थी तो उसने बोला कि मेरी लड़की है, उसे कोई जय भीम वाला है, उसे क्रियाएं करके उसे लेके चले गया है, मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए। तो मैंने डिटेल चेक किया। चेक करने के बाद मैंने बोला कि मैं बुला तो दूंगा, पर ये ध्यान में रखना, उसे खिलाई हुई चीजें, खिलाने के माध्यम से जो वशीकरण होते हैं जिंदगी में कोई नहीं काट सकता। मैं ग्रांटेड बता रहा हूं। आएगी, जिस टाइम पे आएगी उसे मेरे पास लेके आना। वो लड़की आई, उसने अपने भाई के पास उस लड़की को रखा, और मैंने बोला उस पर ध्यान देना, जाने नहीं देना, क्योंकि अंदर की जो चीजें है ना, वो पागल बना के कहीं से भी भगा देंगी उसे। तो उन लोगों ने 10 से 12 दिन उसे रखा, मेरे पास लाने में टाइम हो गया इनको। लड़की रिटर्न भाग गई। मैंने बोला भाई, जो मैंने पैसे लिए थे वो काम कर दिए, मेरी दावत जब चलेगी ना, जब वो मेरे पास आएगी। बरोबर है। ठीक है। उसके बाद मैंने बात नहीं किया। मेरा काशी में साधना, योग साधना ये सब चालू था, तो टाइम उसमें दे दिया मैंने। तो कांटेक्ट नंबर के पास था। अब को उसने फोन किया कि मेरा ये काम करा दो, लड़की को मार दो जान से। और इस व्यक्ति ने उससे 10 लाख रुपए लिया। इसके साथ में और भी है जिनको मैंने लात मार के भगाई, इसे भी लात मार के भगाया मैंने, क्योंकि इसकी औकात नहीं कि उस लेवल पे बैठ सके। और इसके साथ में करके बंदा था जो आया था अपने पितरों का काम कराने। अघोरी पद्धति से जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था, अपने आप को अघोरी समझता था। लेकिन इनका बाप दिनेश्वर महाराज जी था। जब कहीं से नहीं होता तो दिनेश्वर महाराज जी होता है। तो उसको लेके इन्होंने फ्रॉड का धंधा चालू किया। जब वो आश्रम में आया था तो मैंने बोला कि क्या रे, तू लोगों को मारने का ठेका लेता है, गुरु के पीछे ही जो है पीठ पे वार करता है। 10 लाख रुपए लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो लेडीज ने फोन करके मुझे बोला, और फिर बाद में इसके ऊपर उसने केस भी डाला। वो किसने डाला केस? करके जो महिला थी उसने केस भी डाला। हाँ, उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे थोड़े, और इनको दिन रात करके इनको पैसे देने पड़े। अब
इनको जब मैं गालियां दे रहा था, वहां पे कम से कम 50-60 लोग थे मेरे आश्रम में। उनके नजर में ये गिरा। उसके बाद इसने मुझसे दुश्मनी लेना चालू किया। जो शक्तियां हमने दिया है आपको, प्रमाणित दिया है, वीडियो यूट्यूब पे है, उसके बाद आप बोलते हो मुझे शक्ति नहीं मिली। आपने बोला शक्ति नहीं मिली, तो मैंने वो पैसे रिफंड कर दिया और उसने 3,40,000 दिया और वसूली किया 5.5 लाख कि मैंने कैश दे दिया, और कैश मैं लेता नहीं। ठीक है, अब जिनके पास से वो देते तो उनको एक रसीद भी चले जाती। तो मैंने पैसे रिटर्न दिया, तो जितनी शक्तियां मैंने दिया था सब वापस ले लिया मैं। तो बचा क्या? और लोगों का क्या कल्याण करेगा? खुद की पहले कल्याण कर ले। मेरे ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जिनके पास उसका इसके पास कांटेक्ट नंबर है, तब वो फोन करके बोलता है ऐसा हो गया तैसा हो गया। सामने वाला बोलता है तू खुद सुधर जा पहले। आज भी गालियां देते हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि विवाद जो हुआ, जो महाराष्ट्र में विवाद हुआ, उसका रिजल्ट था। मैं लाइव आया हुआ था, मातंगी दरबार वाले ने पैसे लिया था और लाइव में बोल दिया कि मेरा इस बंदे ने इतना 3.5 लाख रुपए लिया। अब वो बंदे ने सुना, उसको गालियां देना चालू किया, मेरे खिलाफ भी वीडियो डाला, और उस बंदे ने बोला तुम्हें अंधश्रद्धा में लटका दूंगा मैं। तो परेशान हो जाएगी, जो मातंगी दरबार वाला। तो बहुत धमकियां आने लगे कि भैया 100 गाड़ियां लेके आएंगे, 500 गाड़ियां लेके आएंगे, तुम्हें मारेंगे धाड़ेंगे। ये 2021 की बात है। ठीक है, तो वो ये सब सारी चीजें होने लगा। सत्य को प्रमाण की जरूरत होती है, जो मैं हमेशा देता हूँ। और यहाँ के कुछ मंत्री हैं जो पालक मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के। पुलिस केस इन लोगों ने जबरदस्ती किया, और इसने किया है पुलिस केस उतना ही ज्यादा पता नहीं है मैं कहाँ से हो। पहले प्रमाण तो दे भाई। एक आश्रम है मेरा महाराष्ट्र में, और तुम बता रहे हो 4 आश्रम है। मैंने किसी को ब्लैकमेल किया है, प्रमाण तो दे सामने। और ये अंधा कानून है महाराष्ट्र का, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, मैं अंधा कानून है। पहले जांच करो। जब पुलिस वाले आश्रम में आए चेक करने के लिए, उन्होंने देखा कुछ भी नहीं है और FIR से चले गए, और उन्होंने सबमिट कर दिया चार्जशीट कि महाराज के पास ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो व्यक्ति जिसका नाम था, उसने इन मंत्रियों को पकड़ा और उन मंत्रियों ने दबाव दिया पुलिस वाले, और पुलिस वाले ने बोल दिया महाराज जी मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ लपेटने के चक्कर में पड़े। तो ये बातें रही। और मैं तो काशी से रहने वाला हूँ भाई, मेरा घर ही शमशान है, मेरा सारे कार्य तो काशी में ही होते। बराबर। तो यहाँ से कौन सा केस डालेगा, है ना? ये बोलते हैं कि आपने वशीकरण का वीडियो डाला, एक गाय के सिंग के ऊपर डाला। अरे भैया, दुनिया तो अपनी व्यू बढ़ाने के लिए देती है, और हमने सच्चाई बोल दिया तो मैंने क्या गाय को मारने की बात किया? जिसके ऊपर इन्होंने केस डाला है वो गाय का एक सिंग है, जिसे मैंने बताया था कि गाय की सिंग अगर मिल जाती है, मरी हुई गाय, तो उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो आप। और उसको कैसे उसे पवित्र करना है, किस मंत्रों से करना है, ये करने के बाद आप तिलक बना सकते हो। उस तिलक से सम्मान शक्ति जागृत कर सकते हो। आपने उस पर केस किया है। मैंने मारने की बात की होती तब वो बनता कि मैंने बोला है मारने की। यही केस इन लोगों ने डाला, और उसमें ये सब सारे लोग मिलके पूरी तरह से ब्यौरा डालते हैं कि डेली का दिनेश्वर महाराज के पास 5 लाख 10 लाख आते हैं, और वहां से डिमांड चालू हो। कहते हैं कि भैया एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, और कोई क्या डिमांड कर रहा है, कोई क्या डिमांड कर रहा है। इसलिए मैंने बोला ना, करप्ट इंसानों को मैं चुन चुन के मारता हूँ, चाहे उनको शरीर से मारूं, चाहे 7 पीढ़ियों से तोड़ दूं मैं। और मैंने दावा भी ठोका था। चमत्कार की बातें हैं तो भैया सुप्रीम कोर्ट से एक पेपर लिखा के ले लो, उसमें तुम मर गए तो इसमें मेरी गारंटी नहीं रहेगी या मेरा कुछ रहेगा। चमत्कार मैं दिखाता हूँ, और सबको मालूम है नवदुर्गा शक्ति पीठ में चमत्कार होते हैं। हमारे पास महिला है या लड़का है, उसे मैं हाथ नहीं लगाता, ना उसे मैं टच करता। तो और सही शक्ति है तो प्रदर्शन करो। ये मानते कि नहीं मानते हो? अगर शक्ति है तो प्रदर्शन करो, उसे ठीक करो, बात खत्म। उसे चिमटे से मारने की जरूरत है। आजकल की जो अघोरी है, चिमटे से मारते। इसे आपको इतने इमेजेस में सेंड कर दूं कि साला जलते हुए चिमटे से, गर्म चिमटे से मारते ये लोग, और दाग आ जाते। क्या मारने से भूत निकलेगा? अरे शरीर में, वो शरीर को नुकसान हो रहा है। तुम्हारे पास वाकई शक्ति है, शमशान काली है, काल भैरव जी है, या आप जिसको मानते हो, तो दूर बैठ के काम करो। ये नवदुर्गा शक्तिपीठ में आपको दिखेगा कि 500-600 लोग बैठे रहते हैं, और दूर से मैं दहाड़ देता हूं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहां तक मैं आपको बताऊं
कि जो वीडियो देखेगा और हेडफोन लगा लेना, उसके अंदर की बुरी चीजें ना जागृत हो गया ना, तो मेरा नाम चेंज कर देना। क्योंकि अभी मैं बोल तो रहा हूँ, अब बोल कौन रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम, वो शांत होने के बाद बता सकता हूँ मैं। और मैंने प्रतिज्ञा की है कि चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो करप्ट है, गरीबों को सताया है, गरीबों को मारने की दावा की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो। और आज भी मैं काशी में बैठ के अच्छे अच्छे की हिला देता हूँ पोजीशन। और सभी लोगों को मालूम है, जितने तुम्हारे गुरु, जगत गुरु, महागुरु जितने हैं, सबको मालूम है कि मेरे जुबान पे एक बार आके सवाल करना, तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। तुम जगत गुरु तो हम तुम्हें मानते ही नहीं तुम्हें। लोग जो बोलते हैं, देवता आते, वो जो एक्टिविटी करते, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो लोग कहते हैं कि शरीर में देवता आते हैं, कोई कहता है महाकाली आती, भद्रकाली आती, हनुमान जी आते हैं, ये सब झूठ है। देवता कभी शरीर में आ ही नहीं सकता। आता जरूर है। क्या आता है? देवता का अंश आता है, जो उसके गण होते हैं, जो योगनी होते हैं, ये उनके शरीर में आते हैं। जो देवता बोलेगा वो गण बोलेगा, और उसी को जय भद्रकाली बोलते हैं, जय काल भैरव बोलते हैं। लेकिन काल भैरव स्वयं नहीं आते, ना भद्रकाली आती है। ये सब ढोंग और पाखंड है, और कुछ तो बनावटी होते हैं। क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी की औकात मुझे पता है। जितने भी यूट्यूब पे जितने भी दरबार है, जितने भी बड़े नाम है, सबकी औकात पता है, क्योंकि उनके पास से मेरे पास लोग आते हैं। और वीडियो में पब्लिक भी डालता हूँ, इसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, तो मैं नहीं मानता। एक सवाल था महाराज जी मेरा आपको, कि लोगों की शादी नहीं होती, अगर शादी भी हुई तो वो कोक बांधते, मतलब बच्चा नहीं होता है, तो वो एग्जैक्टली चीज क्या होती है? देखिए, इसे कहते हैं कोख बंधन। जब लड़की की शादी होती है, हम पहले कोख बंधन के विषय में बताते हैं। जब लड़की की शादी होती है तो आपने देखा होगा अच्छे मारते हैं ना चावल, तो उसमें हम सोचते हैं कि सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मंगलमय हो। मंगलमय के टाइम पे अच्छत, उसे अच्छत बोलते हैं, जो सर पे डालते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके घर में या लड़की के घर में अगर उसकी चाची है या उसकी बुआ है, जो कोई भी है, जो उनके ऊपर जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उन्होंने एकत्रित कर लिया है किसी तांत्रिक के द्वारा, और वो तंत्र शादी में ही चलता है सिर्फ, जिससे कोख बंधन हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, सवारियां खुल जाती, प्रेतों की, डायनों की सवारियां खुल जाती है। तो जब लड़की विदा होती है, उस दरमियान में जो चावल वो डालते हैं, अच्छत बोलते हैं, हमारे काशी में अच्छत ही बोलते हैं, तो उसके अंदर वो क्रियाएं उसके सर पे डालते हैं, और सर से पूरे शरीर में आ जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है कोख बंधन, जिसपे बच्चा होगा तो सर पेट में, जैसे बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी आ गई है, पर वो कब खून बन के निकल जाएगा पता नहीं, रहता नहीं पेट में। पेट में रुकेगा नहीं। 1 महीना 1.5 महीने का होके अपने आप वो गिर जाएगा, निकल जाएगा। तो ऐसे में लोग बोलते हैं कि ये ठीक कैसे होगा? तो ऐसे में भी ठीक होते हैं हमारे पास, क्योंकि हम डिटेल जो है, हम उसे 7 पीढ़ियों तक देखते हैं कि ये चीज़ें चली कहाँ से, या इसे बचपन से चली है या बाद में चली है। तो इस पे हम डिटेल चेक करने के बाद मेन जो जड़ होता है उसे हम कट करते हैं। कट करने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद, मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई, अब जैसे महाराष्ट्र है तो तुलजा भवानी चले जाओ, सप्तशृंगी चले जाओ, कालूबाई चले जाओ, आप उनका 16 श्रृंगार चढ़ाओ, एक चुनरी अच्छा चढ़ाओ, अब वहाँ से चले जाओ, तुम्हारा गुड न्यूज़ तुम्हें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई केस आपके पास आया हुआ? ऐसे केसेस मेरे पास आए हुए थे, यूपी से ही आया हुआ था, जिसके कोख बंधन थे। कोख बंधन में बहुत सारे तंत्रों का दुनियादारी थी, और उस औरत का एज 39 ईयर्स हो गया था, और यूपी में 20 साल 21 साल में शादी कर देते, और वो लोग बहुत जगह पे दिखाए, कहीं कुछ नहीं हुआ। लास्ट में मेरे पास आए थे। जब मेरे पास आया तो वो सब सारी चीजें देखने के बाद मेरे लिए आसान होता, बहुत बड़े डाइन डिग्नियों को मैं इतना भाव नहीं देता हूँ। तो उसे मैंने कट किया और उसे बोला, भाई जा, अभी प्लानिंग कर, हो जाएगा। तो जैसे मैंने कट करके उनको एक पूरी तरह से क्लियर करना, उनको एक सलाह दे दिया कि इस मंदिर में चले जाना, उनसे भी निवेदन कर लेना, तेरा हो जाएगा। लड़का हुआ है उससे, ठीक है। अच्छा। उसका नाम अश्विनी सिंह थी, अश्विनी सिंह उसका नाम। ऐसे केस नेपाल से भी आए हुए हैं, बहुत सारे जगह से आए हुए हैं। और ये कितना टाइम लगता है वो सब चीजें हटने के लिए? मेरे लिए 5 मिनट। अरे बाप रे। मेरे लिए स्पिरिचुअल को अगर
मेरी आवाज़ से ही वो चला जाएगा। मुझे मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उनको मालूम है कि यहाँ से निकलूँगा तो अच्छे जगह पे जाऊँगा। अगर बुरे जगह पे अगर निकलेगा तो बुरे काम करवाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। कोख बंधन इस तरीके से होते हैं। कुछ होता है पुतलियों के माध्यम से कोख बंधन करना, शमशान में क्रियाएँ करना। और शमशान में क्रियाएँ करेंगे तो क्रियाएँ करना उसकी विधि बहुत डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ बता दिया तो सारे लोग उसी क्रियाओं में उलझेंगे, होगा कुछ नहीं। क्योंकि वाणी जब मेरी निकलेगी वही सिद्ध होगी, तुम्हारे निकालने से कोई मतलब नहीं। मैं दुनिया भर के मंत्र बताता हूँ, काम नहीं आएंगे। क्योंकि उस मंत्र को आप पढ़ोगे तो आप स्वयं क्लीद हो जाओगे, आपके अंदर निगेटिविटी भरना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो हम बताते नहीं, जिनको हम मंत्र दीक्षा देते हैं उन्हीं को मंत्र बताते हैं। जो मार्केट में आज की तारीख में बता रहा हूँ, जितने भी बाबा बने हैं, जितने भी महाराज बने हैं, वो सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको मैंने खुद बनाया है। कम से कम 250 के आसपास मैंने बनाया है। सब दरबार लगाते हैं और सबके जब तंत्र काट करेंगे तो बोलेंगे गुरु जी आज की दक्षिणा है ये, मैंने इतना लिया था, आपको इतना दे रहे हैं। वो मेरे पास मैसेज आता है। तो जितना ये जो आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं होरी हूँ, मैं इस अखाड़े का मालिक हूँ, मैं इन अखाड़े का मालिक हूँ, इनको मेरा एक चैलेंज है, स्वीकार कर लें। दम है तो मुझे दिखा दे कुछ, हम मान जाए। इनकी नानी ना मर गई ना तो मुझे बताना। और एक तंत्र विद्या है जो स्मशान विद्या बोलते हैं उसको। हाँ। वहाँ पे लोग बैठते हैं, अघोरी लोग, वो मांस खाते, विष्ठा खाते, मूत्र पीते और उसके बाद वो विद्या करते। वो एग्जैक्टली क्या है वो सब चीज? देखिए, मूत्र पीना और मांस खाना एक अलग विषय हो गया, क्रिया करना एक अलग विषय हो गया। मूत्र कब पिया जाता है, मांस कब खाया जाता है, ये पहले पता होना चाहिए, इन अघोरियों को पता होना चाहिए। क्या है वो एग्जैक्टली क्या चीज है वो? क्योंकि बहुत लोगों को वो जब तक तुम्हारा 100 साधना नहीं होगा, जब तक 100 साधना नहीं होगा, जब तक आप ना तो अपनी मूत्र का सेवन कर सकते हो, ना तो आदमी के मांस खा सकते हो। ठीक है, और आज जो ये हवा निकली है जो इन लोगों का कि मैं तो मांस खा जाता हूँ, मैं दारू पी जाता हूँ, ऐसे लोगों को बोलता हूँ बेटा तुम मुझे हिला दे, मैं समझ जाऊंगा तुम मांस खाया हुआ है। ठीक है, 100 साधना 10 मिनट की नहीं होती, 1 दिन की नहीं होती है, डायरेक्ट ये 6 महीने की होती है, 90 दिन की होती है। अगर जो मंत्रों में एक्सपर्ट है, जो एक भी टूटियां ना करे, वो 45 दिन में करता है। उसके लिए तो पहले एक बॉडी चाहिए। लाओगे कहाँ से? कानून है। एक कलयुग है, बॉडी के साथ में तुम्हें भी अंदर कर देगी। तो बॉडी जब मिलेगा ही नहीं तो तुम कैसे तुम अपने आप को अवॉर्ड मानते हो भाई? अघोरी कैसे मानते हो अपने आप को? ये क्या हलवा है क्या कि कुछ भी आपने बोल दिया, पॉडकास्ट में आगे बोल दिया, ये सब पूरी लंबी लंबी फेंक दिया और सामने वाले ने लपेट लिया। दिनेश्वर महाराज नाम है मेरा, मैं उंगलियों पे रखता हूँ इनको। इनकी औकात नहीं है इनको अघोरी बनने, अवॉर्ड बनने की। औकात है तो दिखा दे। 2021 से जितने भी अखाड़े वाले थे सब लोगों ने प्रयोग किया, इनकी धज्जियां मैंने उड़ा दिया पूरी तरह से। आज की तारीख में एनर्जी ट्रांसफर देता हूँ, रियल तरीके से देता हूँ, मैं सवारियों के साथ में देता हूँ। कारण क्या है, मेरे पास भी तो नॉर्मली शक्ति होगी। मान लेना माता की सिद्धि है तो मेरे पास तो एक ही है, तो मैं एक तो बेच नहीं सकता, या तो एक तो हम दे नहीं सकते। तो इन्हीं अघोरियों की, इन्हीं तांत्रिकों की सारी शक्तियां छीनी हुई है और जिनको मैं बड़े आसानी से दे देता हूँ क्योंकि वो मेरी सिद्धि नहीं है। अगर आपने बोला कि काली एक है तो लाखों में कहां से आ गई? आपका कहीं ना कहीं माइंड चल रहा है। शमशान काली एक है तो लाखों में कैसे आ गई? तो मैं कहता हूं शमशान काली एक ही है। भक्त कितने हैं? हजारों से। हजारों हैं, करोड़ों हैं। तो सबकी सिद्धियां तो अपनी होती है ना। जब वो सिद्ध करने बैठेंगे, काली प्रसन्न होगी तो काली एक बार अपनी हवा तो दे देगी, तूफान ला देगी, लेकिन उसके पास जो उसके अंदर सवारियों में आएगी उसकी योग नहीं आएगी, उसके भक्त आएंगे। तो अगर वही सिद्धियां मैंने छीन लिया तो उसे बेचने में क्या दिक्कत है? बरोबर, प्रैक्टिकल आंसर मतलब। हाँ, प्रैक्टिकल। इसमें कोई भाई भेदभाव नहीं कि दुनियादारी नहीं तुम्हें करना होगा। लोग देखो, हम एक्चुअल आपको बता रहे हैं, साधना करने के लिए आप वक्त देते हो, टाइम देते हो, पर गुरु कैसा है आपका, इसे देखना पड़ेगा। और गुरु मंत्र दे दिया, क्या उससे सिद्ध हो जाओगे? आज 20 सालों से जंगलों में पड़े हुए लोग आज तक उनको अनुभव नहीं हो रहा है। सिर्फ पता है कि बस माता है, सिर्फ पता है महादेव है। क्यों अनुभव नहीं हो रहा? कारण आपने
सुना होगा कि महादेव और माता गणेश जी कार्तिकेय से सवाल करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो पहले राउंड मार के आ जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय निकल जाता और गणेश जी शॉर्टकट दिमाग लगाते हैं, माता पिता को। इनको ही चक्कर मार के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता तो उनको ही साबित करना पड़ता है ना महादेव को, नहीं ज्ञानी है ये, पहले किया है इसने। और कार्तिकेय नाराज होकर भाग जाता वहां से कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो पूरे कमंडल का चक्कर मार लिया है, ब्रह्मांड का चक्कर मार लिया है, गणेश तो आपका ही चक्कर मार के अपने आप को श्रेष्ठ बना रहा है। तो कार्तिकेय अपना कैलाश पर्वत छोड़ दिया था। तो ये गणेश जी का जो ज्ञान है ना वो मेरे अंदर है, शॉर्टकट में निपटाना। पहली बात तो तुम्हारा गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु को यह समझना चाहिए कि उसके पितर बांधे हुए हैं, उसके कुलदेवी बांधे हुए हैं। जब तक पितर और कुलदेवी ऊपर नहीं होंगे जब तक ये कैसे एक्टिव होगा भाई। और उसके अलावा भी 10 महाविद्याओं के जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इंसान के ऊपर उनके अपने बंधन, सातों चक्रों पे बंधन, आगे चक्रों पे बंधन है, बॉडी पे बंधन है। जब तक ये कटेगा नहीं, जब तक तुम महसूस कैसे करोगे। तो 20 साल नहीं 50 साल खपा दो, कोई सिद्धि नहीं होने वाली है। और हम जब किसी को मंत्र दीक्षा देते हैं तो पहले इन्हीं चीजों को क्लियर करते हैं। आज्ञा चक्र को भी हम एक्टिव कर देते हैं ताकि उसे पता चले कि कुछ तो है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं। तब मंत्र दीक्षा जब देते हैं तो मंत्र जब उनके कानों में जाता तो उनको आभास होता है कि कोई चीज मेरे हृदय में आ रहा है और वो पूरी तरह से हिल जाता है। तो ये भैया क्रियाएं हैं, ये करनी पड़ेगी, तब जाके वो मंत्र दीक्षा लेके उस मंत्र को पचा सकता है। और जो आज की तारीख में लोग कहते हैं कि मैं ऐसे सिद्ध करा दूंगा, वैसे सिद्ध करा दूंगा, मैं नहीं मानता भाई। अगर आप अपने आप को काली का भक्त बताते हो तो प्रमाण के रूप में तुम मेरे सामने बैठो। औकात नहीं दिखा दिया तो मेरा नाम नहीं दिनेश्वर महाराज। वो काली आएगी कि योगिनी आएगी कि डैन आएगी, वो तुम्हारे सामने बोलेगा। और तुम्हें अगर ऐसा दावा लगता है कि तेरा आदमी भेज दे, मैं बोलता हूँ मैं बुलाकी किसी को दे दिया है, मैंने उसको बुला दो, वो बुलासी ही आएगा। तुम कितने बड़े तांत्रिक हो, वहां तेटा अगर दुनिया भर की बातें बनाओगे ना वहां मारेगा भी वो। और तुम बोलोगे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, शांत करा दे उसे। मैं अपने भक्त भेज देता हूँ भाई, तू अपने भेज, मैं अपने भेज देता हूँ। दूध और पानी सब अलग हो जाएंगे, ये सत्य है, सत्यता है। बोलिए। वो खबीज क्या चीज होती है और जिन क्या चीज होती है सर? देखिए इस्लाम में जो जिन होता है, जिन्नात होता है, ये पवित्र होते हैं। क्या होते हैं? पवित्र। पवित्र होते हैं ये। जैसे हमारे शक्तियों में कहते हैं कि हनुमान जी हैं, वीर है, वैसा काम वो भी करते हैं, वो गलत नहीं करते काम। खबीज क्या है, जितने लोग वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि उनके साथ में क्या हरकतें होती हैं। खबीज भी होता है, एक जिन्नी भी होता है। और जिन्नी शब्द मैंने लागू किया है, ना ही कोई इस्लाम का बंदा लागू किया है। ये 2 प्रकार के नर और नारी होते हैं। खबीज अगर किसी लड़की को पकड़ लिया तो उसके सामने प्रत्यक्ष होने में 6 महीने 7 महीने लगते हैं, पूरे बॉडी को कैप्चर कर लेगा। आज हम लोग कहते हैं ना कि न्यूज में देखते हैं कि किसी बच्ची की रेप हो गई, रेप करके मार दिया, मार के फेंक देते। यही काम खबीज का है। खबीज जब तक वो बूढ़ी ना हो जाए, अगर पकड़ लिया उसके सामने प्रत्यक्ष आएगा। जिनको खबीज लगा है वो खुद ही आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करते जाएंगे। वो उसी तरीके से वो क्रिया करता है, दुष्कर्म करता है। रात में करेगा, दोपहर में करेगा। अगर लड़की अगर जुबान खोलने वाली रहेगी तो उसका हाथ से दबा देता है गला ताकि उसकी सांसें अटक जाए। बाप रे। तो खबीज बहुत ही गंदे होते हैं, ये गटर के नालियों में पड़े रहते हैं, जो गंदी चीजें होती है उसमें पड़े रहते हैं। दुर्गंध आती है जहाँ से। दुर्गंध। अगर मान लिया जाए आप किसी घर पे गए हो, उसके पास खबीज का अगर तंत्र है और वो महिला अगर पानी भी लाके देती है तो एक बार सडनली आपको एक गंदा बास आगे चले जाएगा, ऐसा लगे हवा आया और बहुत गंदी बदबू आ रही, तो समझ लेना ये खबीज का वास है। ये इसके लिए आपको सिद्ध होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप उसके हाथ से पानी लेंगे महसूस हो जाएगा खबीज है। तो ये चीजें लड़कियों पे लागू होती, बहनों पे लागू हो जाती हैं और ये जल्दी चीजें निकलता नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है निकलने के लिए? उसी लिए प्रोसेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कामाख्या में हमने सिद्धि की है, कामरू कामाख्या की। खबीजों को, जिन्नियों को निकालने का काम उसका है।
पर ये देखना पड़ेगा आपने सिद्ध किया है या नहीं। अभी मेरी बात है तो मैं चलो ठीक है, मैंने बोल दिया माते देख ले, वो देखे चले जाएंगे, औरों की बात नहीं बता सकता। सोशल साइटों पे सबसे ज्यादा खबीज और जिन्नियां मैंने ही निकाली है, और ऑन वीडियो चैनल पे। तो खबीज ये होते हैं। अब इसी में हम दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं, मतलब खबीज से अब जिन्नी का जवाब देते हैं हम आपको। जिन्नी क्या होती है? अगर किसी लड़कियों को पसंद कर और उस लड़की के ऊपर जब हावी होगी तो उसे सपने गंदे आएंगे, सपने गंदे आएंगे, और सुबह में जब वो उठेगा तो देखेगा नाइट फॉल हो गया, और वो वैसे करते करते एक बॉडी बिल्डर लड़का रहेगा, उसको जब पकड़ लिया तो धीरे धीरे वो सूखते जाएगा। ये जिन्नियों का असर है, और उसे भी हटाना खाने का काम नहीं है। जैसे हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि अगर कोई यक्षिणी तुम पे प्रसन्न हो गई है, और या यक्षिणी का बहुत सारा तुमने ध्यान योग कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, तो यक्षिणी होगी। यक्षिणियों का काम ही है तुम्हें सुख देना। उस सुख में तुम्हें कहीं से मुसीबत नहीं आने देंगे, परंतु उसे कैसे, किस तरीके से उसे हम अलग ट्रैक पे लेके उसे सही कर सकते हैं, ये तो इनके पास कुछ पता ही नहीं है। तो बताएंगे कहाँ से? तो जिन्नी जिसके ऊपर होती है उसका नाइट फॉल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे ये होता है? सही, ये सब चीजें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? बिल्कुल होता है। हिंदू की एक भी शक्तियां आप बता दो कि कोई कुकर्म करती है, ये मैं रियल कह रहा हूं कि एक भी शक्तियां बता दो कोई कुकर्म करता है। अगर कोई करता है तो वो खबीजी करता है, जिन्नी करती है, बाकी दूसरे शक्तियां नहीं करते हैं। और लोग कहते हैं कि यक्षिणी हो गई, परी हो गई, ये लोग करते हैं, तो तुम्हारी सोच क्या है पहले ये देखो। अगर उसे परी को, यक्षिणी को माता स्वरूप में सिद्ध कर रहे हो तो तुम्हारे साथ में गलत हरकतें नहीं करेगी। अगर तुम उसे अपने सुभोग के लिए कर रहे हो साधना, तो सुभोग के लिए सिद्ध होगी, वो वही करेगी। तो सोचना आपको है, समझना आपको है, सिद्धियां हमें किस तरीके से, किस विषय में करनी है, जन कल्याण के लिए करनी है कि अपनी खुद की कल्याण के लिए करनी है। तब वो एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, क्योंकि आपको कहीं किसी भी रेंज में गिरने नहीं देगी। और एक आपको सवाल था, जो लोग बोलते, बहुत सारे लोग बोलते कि आगुरी लोग जो रहते वो बहुत सारी तंत्र साधना करते, तो उनका जो मृत्यु रहता है वो बहुत ही बेकार रहता है। इस बात पे मैं तगड़ा जवाब दूंगा आपको। लोग कहते हैं कि हम अघोरी हैं, लोग कहते हैं कि मैं अवगढ़ हूं। इनके चेहरे को देखो गौर से, ये साले खुद ही भूत दिखते हैं, ये खुद ही घोष दिखते हैं। तो आप सोचो इन्होंने शक्तियां क्या सिद्ध की हो। आप मुझे भी देख रहे हो, मुझे भी देख लो। जो सत्य के मार्ग पे चलता उसे चेहरे पे ऐसे ही नूर झलकते रहेगी, कहते हैं रौनक आती है, रौनक आती है, और चेहरे पे एक अलग प्रसन्नता रहती है। तरंग रहेगा। इनमें क्यों नहीं रहता? इससे आप समझने की कोशिश करो। ये बहुत कुछ सिद्ध करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कर लेते हैं। यहां तक आपको मैं बता दूं कि इनके भी जो भी संस्था है, इन संस्था में इनको मंथली पैसे जमा करना होता है। अघोरियों का मैं नाम नहीं बता रहा हूं, अघोरी शब्द बता रहा हूं। एक पोली खोले जैसा हो गया। इनको उस संस्था में पैसे जमा करना होता है, और वहां से उस संस्था से ऑर्डर आता है, भाई तेरे पास मसान नहीं है तो तू ले ले, मारण विद्या ले ले, तू मुझे तुझसे लाख रुपए चाहिए महीने, तू कहां से लाएगा मुझे नहीं मालूम। तो अघोरी के जो शिष्य होते हैं वो उसे लेते हैं, और वो कभी तुम्हें किसी को ठीक करते हुए दिखेंगे नहीं। अगर ठीक करते हुए दिख गए तो उसकी जूते और मेरे गालो। ये हमेशा प्यार से बात करेंगे आपसे, हाँ आप हो जाएगा, टेंशन नहीं, कुछ करेंगे, कुछ खिला देंगे तुम्हें, और तुम उनके अंदर फंस जाओगे। नहीं बाबा बस बढ़िया, जब सामने रहोगे तो अच्छे हो जाओगे। 10 दिन 15 दिन में तुम्हारा अगर कोई रिप्लाई, कोई फोन नहीं आया, तो शक्तियां तुम्हें पागल बनाना चालू करेंगी। तो भैया जाओ उनको पैसे दो, क्योंकि ऐसी क्रियाएं मैंने काटा है। एक अघोरी था इस हिंदुस्तान में, जिसको बादशाह बोलते थे उसे, नाम नहीं बताऊंगा, वीडियो जाएगा समझ जाएगा। और मैंने उसे बहुत गालियां दिया 2018 में, और लोग वीडियो देखते ही नाम भी लिख देंगे कमेंट में कौन था। महाराष्ट्र का केस है, उसका नाम ले सकता हूं मैं, लेकिन ठीक है।
उसने उसे गुरु बनाया। उसने प्रसाद में उसने एक संगीता करके डायन डाल दिया था उसके अंदर, और उसे बोला था हर महीने में पैसे आने चाहिए। जब पैसे ना आते तो पागल हो जाती थी। कम से कम ऐसे उसके साथ में 6-7 साल चला। अब वो बेचारी, कहते हैं ना, करोड़पति रोड पे आ गई। एक दिन मेरा वीडियो देख रही थी, वीडियो देखने के बाद उसका मन बना कि दिनेश्वर महाराज के पास चले। वो आ गई। जब उस समय मैंने उस केस को देखा तो मेरे दिमाग खराब हो गए थे। हम एक महिला के पैसे से चाय तक नहीं पी सकते। अगर वो बिल भर रही है ना तो बहुत तकलीफ होती है। मर्द का काम है वो सब करना, चाहे वो मर्द बेटा क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो। स्त्री का पैसा खाना महापाप है। और वो शक्ति सामने से क्या बोल रही है कि अभी ये 2 लाख रुपए नहीं दिया सामने वाले को तो मैं मार दूंगी इसे। बाप रे। और मैंने बोला तेरी औकात है तो मार के दिखा। तब क्या बोला उसने, मालूम है उसके पास कौन से बेरोजी है? उज्जैन वाले बेरोजी है, वो डरता नहीं है। तो मैंने बोला मुझे देख ले मैं कौन सा हूं, क्या हूं मैं, काशी से ही हूं मैं। जब उसने देखा तो तुरंत पैर पे गिरा और नाम लेके बोला इस अघोरी को मार दे। 8 साल से इसके ऊपर हूं मैं। नॉनवेज नहीं खाती, सादा खाना बनाती है, माता को भोग लगाती है, मैं फिर भी परेशान करती हूं। मैं कहीं ना कहीं मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ से बंधन मुक्त कर, मुझे हटा दे, माता इसे तरक्की देगी। एक बार डायन डंगनी भूत प्रेत भी इंसान के लिए सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ये कभी गलत नहीं होते, इनसे गलत कराया जाता है। इनको बांध के रखना पड़ता है, कोड़े मारने पड़ते हैं, इनको खाना भोग देना बंद कर देते हैं। अब भूख लगेगा तो भाई कुछ भी करेगा वो। तो ये केसेस आया था और उस अघोरी को मैंने रेडार पे लेके जितने उसे संपर्क में था सारे लोगों की शक्तियां छीन लिया। आज भी कुत्ते जैसा बैठा है, कुछ नहीं होता है। आज भी उसके लोग गाली उसे ही देते हैं। तो मैंने बड़े केसेस उड़ाए। ऐसा नहीं कि ये सब चिन्नी होंगे, दुनियादारी होंगे ना। हम बोलते भाई तुम महादेव के अवतार हो, प्रमाण दो। तो इसी कारण उनकी जो मृत्यु होती है वो दर्दनाक होती है। दर्दनाक, ये कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं मुक्त हो सकते। इनके चेहरे पे मैंने बताया ना, उनके चेहरे को देख के ऑब्जर्व कर लो कि कैसा व्यक्ति है। हमेशा भूतों की जैसे बने रहे, हमेशा जैसे भिखारी होते उस तरीके से बने रहते। क्या महादेव ने अघोर पंथ का स्थापना करवाया किन्नाराम महाराज से। आप किन्नाराम महाराज के चले जाओ आश्रम में, काशी में है। किन्नाराम को देखो कितने सात्विक तरीके से बैठे हुए। क्या वो तुम्हें भिखारी बनाने के लिए ये अघोर प्रथा स्टार्ट किया है? किन्नाराम क्या गलत करने के लिए किया है? सब सारी चीजें स्टार्ट। इसका भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं शॉर्ट में ही बता दिया, इतना काफी है। जिस दिन अगर ऐसा बताना रहा तो आप काशी आओ। काशी में हम पूरी तरह से डिटेलिंग देते हैं, जो इंसान को पता ही नहीं वो सब कुछ बताएंगे हम आपको। लोग बोलते कि पैसे की बारिश होती, वो क्या चीज है? और एक आप बीती कहानी, मेरे ऊपर की कहानी। घोड़बंदर आपने नाम सुना होगा, भाईंदर घोड़बंदर। अभी सब लोगों ने पूरा ढाबा वगैरह बना दिया है। हाँ। तो मैं फिल्म लाइन में था, शूट करके आ रहा था, पैकअप हुआ था। आते आते मुझे 2-2:30 बज गए थे, 12 बजे पैकअप हुआ था। तो मेरे पास उस समय स्विफ्ट गाड़ी थी, रेड कलर की। तो मुझे पेशाब लगी और मैं बोला गाड़ी रोकता हूँ, जाता हूँ। जैसे वहाँ गया तो फिर ऐसे लगा कि मुझे इशारा हो जाता। सिगरेट में पीता नहीं, काल भैरव को जब चाहिए तब देना पड़ता है, उस शरीर के माध्यम से देना पड़ता है। सिगरेट जलाया और जैसे मैंने लेना चालू किया, देखा एक 7 फीट का जिन्नात चले आ रहा है मेरे सामने, दिख रहा था वो? प्रत्यक्ष। क्योंकि उस रोड 2:30 बजे कौन रहेगा उधर सुनसान जगह पे। मेरे पास आया, बोलता है जनाब एक सिगरेट मिलेगा क्या? बोला क्यों नहीं मिलेगा। मैंने दिया उसे सिगरेट दिया। उसके बाद वो सिगरेट पीने के बाद बोलता है कि बहुत अच्छे इंसान हो आप, क्योंकि मुसलमानी चीजें इंसान ही करके बुलाता है, मानो नहीं कहता। बहुत अच्छे हैं, आज मैं खुश हूं आपके ऊपर। अब मेरे गाड़ी के टिके पे इसे हाथ मारा, बोले ये मेरे तरफ से आपके लिए। मैंने बोला मेरे तरफ से आपके लिए मतलब क्या दे रहा है भाई? और बोल के वो चलते बना।
और मैंने जब डिग्गी खोला तो पूरे पैसे से भरे हुए। बाप रे! ये मेरे जीवन का सच्चाई घटना, सच है। पैसे से पूरे भरे हुए। और फिर बाद में बोला, ओ सुनो इधर आओ। मैं बोला, भाई इस लालच में मुझे नहीं पड़ना, ये मेरे किसी कार्य में नहीं, ये आप ले लो वापस, एक सिगरेट और देता हूं मैं बोला, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। बोले, कैसे इंसान हो तुम? अरे मैं अपने खुशी से दिया हूं, अपनी मर्जी से दिया हूं, उसे लेने में क्या दिक्कत है आप? बोला, यही तो नहीं चाहिए ना। माता की कृपा है जन कल्याण करने के लिए। जो उसके नाम से मेरे पास आएंगे वो रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, इससे बड़ा दौलत नहीं है। हम्म। और वही कृपा रखनी है मुझे, आप लेके जाइए उसे। एक सिगरेट और दिया। फिर वो जैसे गया भाई, पूरी की पूरी चीजें चली गई और मैंने अपने आंखों से देखा। अगर मैं महाराज नहीं होता, सत्य के मार्ग पे नहीं चलता, तो क्या 100 करोड़ के आसपास स्थिति मेरे काम में नहीं आता। लालच आदमी का हो पैसा तो। जिंदगी तो हम ऐसे ही जी सकते थे। अब रही बात की शक्तियां देती ही कि नहीं, एक को पूछ लेना। एक बार इन लोगों के आश्रम में ऐसा रहा कि भैया पैसे देती ही शक्ति है कि नहीं, ये मैंने लाइव प्रैक्टिकली यूज किया है। एक हमारे पास लाल चुड़ैल है, लाल चुड़ैल, और उसको मैं देता हूं तो सिद्धियां देता हूं तो बड़े बहुत ज्यादा पैसे डिमांड रखता हूं मैंने बोला, इनके प्रूफ दिखा। मैंने इशारा किया, गिनती के 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ऐसा उड़ाया और लाके इसे गार्डन में फेंक दिया। और उस पैसे को उठाने वाला, बाप रे! 500 की नोट उठाने वाला था, और वो जैसे उठाया उसके हाथ में इसे कंपन आ गया था। बहुत गर्म हो रहा है गुरुजी। और उस पैसे से ये बोले, गुरुजी कुछ मंगाते खाने के लिए। बोला, तुम लोग खाओ पियो, मैं नहीं ले सकता। और जब मैं रोड पे आया तो जो किन्नर होते हैं, वो पैसे भरपाई हम कैसे करते हैं, वो आया, उसे मैंने 1100 रुपये दे दिए, क्योंकि भाई चमत्कार उसने दिखाया, तो कहीं ना किसी का तो पेट भरना चाहिए, बराबर है। तो वापस किया। और इनका क्या हुआ फिर, किसका? ये सब लोगों का? इन लोगों ने वही मंगाया, पेप्सी, ये सब सारी चीजें मंगा के पिया खाया। उसके बाद में ये गधा इंसान, गधा बोलता हूँ मैं ऐसे लोगों को, निच्चड़ आदमी है, ये लिस्ट बनाते थे कि मुझे ये शक्तियां चाहिए, ये शक्तियां ये चाहिए, लाल चुड़ैल मुझे चाहिए। इनको दिया ही नहीं, गलत करने के लिए नहीं, अच्छे करा लो तुम। मैं हमेशा कहता हूँ, भूत भूतनी डायरेक्टली गलत नहीं होते हैं, उन्हें गलत बनाया जाता है, यूज करते हैं उनका। हाँ, गलत यूज करते हैं। तो ये सब सारी चीजें मेरे लाइफ में घटी हुई घटनाएं हैं, और बहुत सारी घटनाएं हैं, ये आपके प्रश्न पे तय करता है। और एक सवाल था महाराज जी, ब्रह्म पिशाच ये एक शक्ति है, इसमें बहुत सारे ज्ञानी लोग जो रहते वो हाथ नहीं डालते, तो ऐसी चीजों के साथ आपका कभी सामना हुआ है? हुआ है। ब्रह्म पिशाच का मैं ऑल राज्य की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के ऊपर ब्रह्म पिशाच लगा है तो उसे वो ठीक नहीं कर सकता। ब्रह्म पिशाच ऑन द स्पॉट अपना चमत्कार करता है। ये ब्रह्म पिशाच एग्जैक्टली होता क्या है, वो आप एक बार बता दीजिए सब। जो ज्ञानी होते हैं, जो बचपन से, जो व्यक्ति है, बच्चा है, बचपन से महादेव के जो भक्त होते हैं, महादेव के भक्त होते हैं, उनको छल से मारा जाए तो अपना बदला लेने के लिए वो ब्रह्म पिशाच बनता है। अच्छा। ठीक है, जो महादेव के भक्त होते हैं, और उसे काट करने के लिए महादेव ही काम में आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता है। जहां महादेव फेल हो जाते, वचनबद्ध हो जाते, वहां किसी और को बुलाना पड़ता है। एक केस ऐसा ही था, एक मेरा भक्त था, उसके घर में करीब से करीब बताया कि उसके यहाँ 24 सालों में 4 लोगों को मार दिया था। और 4 लोग कैसे थे? राजपूत थे वो। एक वहाँ का पुलिस वाला था, जो हेड होता है, जो ये डोसे जिले का बात बता रहा हूँ, डोसा जिला है राजस्थान में, वहाँ की। मैं ऐसा दिल्ली जा रहा था, उसने बोला, गुरुजी मेरा ससुराल है, ससुराल वाले परेशान है, आप एक बार देख लीजिए। तो मैं बोला, रास्ते में तो मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं गया वहाँ पे, पूरी पुलिस फोर्स आ गई वहाँ पे मुझे लेने के लिए। होटल वहाँ पे उन्होंने दिलाया। उसके बाद बोले, गुरुजी आज आराम करिए, कल जो है कि कल देख लेना। और पुलिस वाला बोलता है, गुरुजी मैं ठीक हो जाऊँगा।
जो वर्दी में लोग कहते हैं कि भूत नहीं पकड़ता है, मैं कहता हूं तो किसी भी कंडीशन मेरा भूत पकड़ेगा अगर है तो सुबह में ही गया था। मेरा काम है 5 मिनट में कैसे भी तंत्र है ना उड़ा के फेंक दूंगा मैं। वहां 8 घंटे बैठना पड़ा मुझे, 8 घंटे। और ऐसे चैलेंज देता था, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, तू क्या उखाड़ लेगा बे। और जब मेरे मुंह से गालियां निकलने वाली थी तो वहां पे स्वयं दुर्गा माता कहती, बेटा अभी गाली नहीं देना है। अब मेरी ताकत गाली नहीं देना है। माता को बोला, माता ऐसा क्यों? बोले पहले ऊपर की चीजें क्लियर करो, जो ब्रह्म पिशाच के जितने गुलाम है ना इनको पहले क्लियर करो। भाई साहब 8 घंटा बैठा हूं, 8 घंटे क्लियर करते करते मैं थक गया था, मैं खुद थक गया था। और मैं जब किसी के पास काम करता हूं ना उसका पानी पीता ना चाय पीता ना तो कुछ नहीं। अब सोचो मैं ऐसे ही बैठा हूं, लाश में ब्रह्म पिशाच रह गया। मैं बोला कल तुझे 10 मिनट में उखाड़ के फेंकूंगा और मां की गाली दिया लाश में, जब उससे पूरा खाली कर दिया। तो सुबह हुआ, सुबह में वो आया। अब यहां से देखना कि ये दबदबा क्या होता है। दिनेश्वर महाराज हिला हुआ था उस समय। जब उसे मैंने बुलाया और मैंने उसका नाम दिया कि चल रहे आजा, 17 साल का लौंडा था। और जो उसने वार किया ना, ऐसा लगा मेरा ये दिल ना इधर निकल के बाहर आ जाएगा। क्या किया था उसने? वो भी अपने तरफ से वार पे वार किया जा रहा है। और मैंने दृष्टि डाली, ऐसा छलावा डाला था उसने कि उसे सपोर्ट कौन कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। फिर लास्ट में ये सब देखते देखते जब देखा मैंने कि महादेव का सपोर्ट है, तो आप सोचो मेरे पैर के नीचे की जमीन है। मैं बोला यार करता धरता इंसान, मतलब ये भगवान है ऐसे जो 4 लोगों को मार दिया है, ऐसे लोगों का सपोर्ट करता है। फिर महादेव को मैंने महादेव नहीं बोला, बंदा बोला मैंने कि ये बंदा उसका सपोर्ट कर रहा है जो हत्यारा है। फिर मैं अपने ध्यान में जाके मैंने पराशक्ति का आह्वान किया और मैं बोला माता ऐसे ही 10 मिनट चला तो मैं मारा जाऊंगा, जिसको खुद संभाल रहे महादेव उसमें मैं क्या कर लूंगा मैं। और भाई 2 लाफे लगाया ब्रह्म पिशाच को और खींच के लेके चले गए। और महादेव को बोला आज के बाद बात नहीं करूंगा आपसे। मैं दिल्ली गया। दिल्ली में एक ऐसी गार्डन थी जिसके अंदर झाड़ पेड़ पौधे बहुत थे उधर। तो मैं शाम के टाइम पे इसे मैं मतलब आप सोचो कि मैं किसी के विषय में नहीं सोच रहा हूँ, सिर्फ महादेव के विषय में सोच रहा हूँ, आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों। तो मैं गार्डन में जंगल में मुझे मतलब कि ऐसा शोर शराबा नहीं चाहिए। तो जंगल में जाके ऐसा चेयर जैसे बने हुए थे सीमेंटेड, उस पर बैठा था और मैं उसी धुन में था। माता से बोला माता ये कैसे हो सकता है, महादेव कैसे इसे इसका साथ दे सकते हैं। महादेव वहां पे प्रकट हुए। जब कोई शक्ति प्रत्यक्ष होती है तो सिर्फ आपको दिखाई देती है, दूसरे को नहीं दिखाई देती। और मेरा आज तक का उसूल है कि मैं जहां बैठता हूं वहां किसी को बिठाता नहीं। आए बोलते पुत्र बात नहीं करोगे। मैंने बोला हिम्मत नहीं है बात करने के लिए, और आपसे बात करके मेरा क्या भला होने वाला है, तो सुनना चाहोगे? मैं बोला क्या सुनूं? अगर मैं पराशक्ति को नहीं बुलाता, दादी बोलता हूं मैं बोला दादी को नहीं बुलाता तब तो 10 मिनट में मैं खत्म हो जाता हूं, और आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं पुत्र सुन लो, मैं सुना रहा हूं, तुम मुझे बहुत मानते हो, तुम मेरे अंदर लीन होते हो। कल की तारीख में अगर तुम्हें कोई मार दे छल से और तुम्हारी आत्मा बोले कि महादेव मैं बदला लूंगा, और मैं उसे वचन दे दिया था, अगर तुम्हारे साथ में होता तो तुम क्या करते ये बताओ। तो मैंने बोला ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा अगर मैं भी उस ब्रह्म पिशाच की जगह पे होता, मेरे साथ में ऐसा घटना होता, तो महादेव को तो सपोर्ट करना ही था। भक्त है क्योंकि क्योंकि भक्त है। तब उन्होंने कहा
कि वहां तुम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उसे कर्म का अंत आ गया था और उसे बहुत सारे लोगों ने ठीक नहीं किया था, और वहां तुम्हें ले जाने वाले हनुमान जी हैं, क्योंकि उस घर का कुल देवता हनुमान जी थे। अच्छा। हनुमान जी ले जाने वाले हैं, और मेरे सारे कांटों का तुम्हारे पास सारे मतलब सब कुछ है, ज्ञान है तुम। मैं किसी को भी वचन देता हूं तो बस इतना कहता हूं, कुछ भी गलत नहीं करना। मैं कितना भी वरदान दे दूं, अगर परमेश्वरी आ गई तो उसके सामने मैं नहीं रहूंगा खड़ा, ना ही मेरे वचन काम में आए। तो तुम्हें परमेश्वरी को बुलाना ही था और उसे काटना ही था, उसे लेके जाना था। तब मैं वहां पे आधे घंटे रोया हूं। मैं बोला माफ करना मुझे, मेरे सोच में कुछ ना कुछ कमी आ गई थी, मैं भटक गया था। तो आप जैसे ही ये बातें बोलता हूँ तो अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब रोना आ जाएगा। तो ये मेरे साथ में बहुत सारी क्या चीजें रियल तरीके से हुई है। तो वो समझ में आया कि ब्रह्म पिशाच क्या होता है। आज भी आप काशी चले जाओ, चैलेंज के साथ भी बता रहा हूँ, किसी भी काशी विश्वनाथ में जो पंडित बैठा है ना, उसके सामने चले जाओ और उसको बोल दो ब्रह्म पिशाच लगा, उसे निकालोगे क्या? नहीं भैया मैं नहीं निकालू। कोई भी संसार में बहुत बड़ा महात्मा क्यों ना हो, ब्रह्म पिशाच की कहानी बता दो कि भैया ये इतने जन को मार, झूठी बोल दो कि 2 जन को मार दिया है, अभी मुझे मारने वाला है, मैं इतने तारीख को मर जाऊंगा, वो तुम्हें खड़ा भी नहीं करेंगे। ब्रह्म पिशाच से इतना डरते हैं क्योंकि भयंकर तंत्र होता है, और भयंकर तंत्र वही बन सकता है जो महादेव का भक्त होता है। महादेव की आगे किसी की चलती है? नहीं चलती किसकी। तो इनकी कहां से चलेगी? तो ये ब्रह्म पिशाच होता है, वो किसी को नहीं बख्शता है। अच्छा। जी। देवी देवताओं के साथ शादी की एक प्रथा है, हल्दी कांग बोलते हैं उसको। तो वो एग्जैक्टली आपको उसके बारे में क्या नॉलेज, और वो एग्जैक्टली चीज क्या है? अच्छा, जैसे यहाँ पे ये सब जो चलते हैं महाराष्ट्र, हाँ बरोबर, एग्जैक्टली। मैंने बीच में एक वीडियो देखा था पहले कि किसी के अंदर आती है, और गुरु तो महागुरु होगा जो इस विचार को रखता होगा, और वो गुरु कहता है कि ये वो शांत जब होगी जब इसकी शादी करा देंगे। शायद यहाँ गन माला समथिंग ये सब हाँ। बोलते हैं कि वो माला डालने के लिए उसकी जो भी प्रथा है। मैं प्रथा पे सवाल नहीं उठा, प्रथा है उसे सही से करो। पर आप बताओ कि सवारी आई है, आप गंड से शादी कराओगे और शादी करने के लिए तुम स्वयं खड़े रहोगे, ये पद्धति कहाँ से तुमने लाया ये बताओ मुझे पहले। ये अभी तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं अभी। पद्धति ये कहाँ से आया? आप खुद गण बनते हो। एक नॉर्मली महाराष्ट्र का एक कल्चर है कि हल्दी लगाना, धागा बांधना, मंगलसूत्र डालना, वो क्रिया तुम क्यों कर रहे हो? पहली बात तो तुम्हें इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि शादी कराने की तुम्हारी औकात है क्या? गण शादी करेगा, महाकाली का रूप है, उससे शादी कराने की बातें कर रहे हो। तो ये जो है ना, ये पाखंड है। लड़की के साथ में वही क्रिया कर सकता है जो उसका पति होगा, पति हो। आप नहीं कर सकते। आप कुछ हवन की आहुति दे रहे हैं तो उसका हाथ पकड़वा रहे, दे रहे, ये घोर पाप है और इसका पश्चाताप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। और ऐसे लोगों को कीड़े पड़ के मरते हैं, शक्ल इनकी ऐसी बेहुदा हो जाती है कि आप देख नहीं सकते उनको। देखते ही तुम्हें ऐसा लगेगा बंदा कौन है। तो मेरा बोलने का मतलब है, देखिए महाराष्ट्र की जो प्रथा है, अगर आपको कुछ भी करना है, शादी वाले सीक्वेंस जो बनता है गण माले का, ये गलत है। आपकी जो प्रथा है उस तरीके से चलो जहां पे वो लड़की एक होना चाहिए, शांत करना है ना। माता को बस बोलना है भाई कि माता तू आ गई है, सवारियां दे रही है, तेरी जो भी क्रियाएं हैं वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस अपना ध्यान दे, अब शांत हो जाए, तो माता शांत हो जाएगी। लेकिन इतने सारे दुनियादारी करने की क्या जरूरत है? आप हाथ पकड़ोगे, डांस करोगे, अंगार पे चलोगे, ऐसे लोग मेरे रेडार पे आना चाहिए। फिर इनको हम बताएंगे कि शक्ति की शादी करानी तुम्हारी औकात कहाँ से बन गई कि शादी कराओगे, और शादी कराओगे तो गण तुम्हारे अंदर आएगा। अरे तू कौन सा महाराज है भाई?
अंधश्रद्धा यहाँ पे चलती है। अंधश्रद्धा इनके ऊपर कुछ क्रिया नहीं करेंगे कि देवी के साथ में किसी की शादी हो सकती है क्या, बस इतना ही कहना है। और काफी लोग हैं महाराष्ट्र की और भी है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे राज्य में अपना स्तंभ बनाया है। एक ऐसा राजा जो महाराष्ट्र था, अनेक राज्यों में अपना झंडा फहराया, नाम किया है। जब वो एक बार युद्ध करते करते थक जाते हैं, तुलजा भवानी के समक्ष में जाके लाचार ऐसे घुटने टेक देते हैं। और ये 400 साल पहले की कहानी है। तुलजा भवानी प्रकट होती है और देती है तलवार, भवानी तलवार। ठीक है, बोलती है पुत्र जा युद्ध कर, कोई तुझे हरा नहीं सकता। वहां से जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक बार खड़े होते हैं, सबका सत्यानाश कर देते हैं। उनके साथ में धोखे से सब कुछ हुआ, वो बात की बात है, लेकिन इतिहास में एक नाम रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र के राज्य में और महाराष्ट्र के राज्य में ही कहते हैं कि अंधश्रद्धा है। तो अंधश्रद्धा के जितने भी प्राणी इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा आपके ऊपर सवाल है, अगर महाराष्ट्र में तुम अंधश्रद्धा बोलते हो तो पहले केस जाके शिवाजी महाराज के फैमिली को करो कि इन्होंने अंधश्रद्धा फैलाया है, इन्होंने ये सब बातें झूठी है। तब किसी के पीछे पड़ना कि तुम अंधश्रद्धा के काम कर रहे हो। सोच समझ के सब ये बातें बोलनी चाहिए। हाँ, सोच समझ के बातें बोलो, और तुम्हारे अंदर दम है तो जाके क्लेम करो छत्रपति शिवाजी महाराज की फैमिली के ऊपर कि ये जो है अंधश्रद्धा फैलाया है शिवाजी महाराज जी ने। तब तुम्हारी नानी याद आ जाएगी और यहाँ वहाँ के लोग क्या जवाब देंगे, महाराष्ट्र के लोग क्या जवाब देंगे, तुम चुटकियों में उड़ जाओगे, अंधश्रद्धा के नाम पे चूते खाओगे। गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सही है, 100% सही बात है। आज उन्हीं के शब्दों को तुम गलत ठहरा रहे हो। तो महाराष्ट्र की जितने भी पब्लिक है, भाई बंधु, जितने भी हमारे जितने भी सखे हैं, हम सखा तो नहीं कह सकते क्योंकि हम काशी से हैं, फिर भी मित्र समान हम कह सकते हैं आप सभी को कि ये जो कहते हैं लोग कि अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, तो आप हमेशा याद रखना कि जय भवानी किसका नारा था। जय भवानी किसका नारा था और किस पद्धति से चला था, उसे याद करना। महाराष्ट्र में जो आज की तारीख में आज़ाद हिंद की तरीके से जी रहे हैं हम लोग, तो ये सब देन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का है। अगर वो नहीं होते तो महाराष्ट्र किसी भी हालत में बिखर गया होता। अगर आदर्श मानते हैं तो ऐसे अंधश्रद्धा अंधविश्वासी बोलने वाले को जवाब आपको देना पड़ेगा। और एक सवाल था, अभी जो आगोरी लोग हैं या तो फिर बाबा लोग जो लोगों के जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो कोई लोग 10,000 लेते, 20,000, कोई लेते 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो ये इतने बड़े बड़े अमाउंट या तो फिर इतने पैसे क्यों लेते, इनके पीछे का रीजन क्या होता है? देखिए, अब रही बात की रीजन क्या है, इन लोग पैसे क्या लेते हैं। पहली बात तो पैसे लेते हो तो कार्य करके देते हो, पहले ये सुनना है मुझे। पैसे आदमी कैसे कमाता है, एक एक पाई जोड़ता है और बड़े आसानी से आप मूर्ख बना देते हो। उसके बाद उसे ब्लॉक कर देते हो, फोन नहीं उठाते हो। ये तो हमारे शब्द कहते हैं हराम का शब्द है ये, क्योंकि ऐसे पैसे वो जो लेते हैं इसीलिए वो भूतों के जैसे दिखते हैं। यही सच्चाई है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेता, मैं लेता हूं। मैं कहता हूं कार्य है तो कर भी है, बिना कर का कार्य नहीं होगा। आप जाओ 10 साल भटक लो, तुम मेरे पास आ जाओ, उसी दिन तुम फिर हो जाओ। अब रही बात, मैंने जिसे आपको बोला था गॉड गिफ्ट आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको देना चाहूँगा कि भूत भूतनी डाइन डंडियों का साया हो, या चौकी लगा हो, या मशाल लगा हो, या खबीज लगा हो, किसी भी तरीके का मारण मोहन उच्चाटन हो आपके ऊपर, बस आपको एक मंत्र बोलना है, एक नींबू लेना है, एक जायफल लेना है, 7 बार उतारा करना सर से लेके पैर तक। मंत्र है ओम अवघड़ाय दिनेश्वराय नमः। क्या है? ओम अवघड़ाय दिनेश्वराय नमः। 7 बार उतारा करके
उसे कट करके कहीं एकांत में फेंक देना और उसी समय तुम फ्री हो जाओगे। नहीं फ्री हो गए तो मुझे गालियां दे सकते हो। कहाँ पे फेंकना है और कहीं भी, ऐसा नहीं कि रास्ते रास्ते में, कहीं एकांत में फेंक देना है उसे। 15 दिन के लिए तुम ठीक हो जाओगे। विश्वास आपका होगा, बाकी माता बैठी है। ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। काफी मैंने एक बार मैंने देखा था, कोई कहता है कि भैरव को 15 चाबुक मारा मैंने। इनकी औकात 15 चाबुक मारने की है? भैरव है कौन, पहले इसके विषय में जानना चाहिए। भैरव है कौन? आज आपने सुना होगा कि अहंकार का नाश करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा, राम को आना पड़ा। ये तो बाद में आए हुए, ये बाद में आए हुए बॉस। अगर हम अपने धर्मशास्त्र को अगर हम प्रमाणित करें तो ये बाद में आए अहंकार को मारने के। काल भैरव उस समय आए हुए जब 5वां सर अपने आप में नहीं था ब्रह्मा के, जो स्वयं कहता है, अपने प्रजा को कहता है, अपने पुत्र को कहता है कि ये सब मैंने बनाया है, मेरे सिवा कोई बना ही नहीं सकता। तुम लोग राजा दक्ष उसका ही पुत्र थे ब्रह्मा जी के। उस समय जब ये बोलने लगे और नारायण कहते हैं महादेव को कि ये अनर्थ हो रहा है। महादेव, ब्रह्मा बहुत ज्यादा कुछ बोल दिए, और ये इनकी इस लैंग्वेज को, इनके शब्द को मानव के अंदर परिवर्तित होने में कितना टाइम जाएगा? यही अहंकार तो उनमें उत्पन्न होगा। तब महादेव काल भैरव का उत्पन्न करते अपने सीने से, शरीर से काल भैरव आते हैं। काल भैरव जी से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, मेरा कार्य क्या होगा? कहते हैं इस संसार में जितने भी अहंकार है, जितने भी अहंकारी है, जिनके शब्दों को कोई अपना सके, उसका नाश कर देना है। और भी बताने जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान में जाते हैं। ब्रह्मा चाव 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 करते रहते हैं, अपने नाखून बिंद्र से उन्होंने सीधा सर उखाड़ देते। जब काट देते हैं तो हाथ भी चिपक जाता है। महादेव आंखें खोलते बोले, वो हो भैरव, तुमने क्या कर दिया? भैरव कहते हैं कि प्रभु, आपने ही तो कहा था अहंकार को जड़ से समाप्त कर देना है, तो जड़ी तो उखाड़ा है। तो बोले ब्रह्म हत्या लग गया तुम्हें, ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म हत्या लग गया। बोले इसका उपाय क्या? तो कहते हैं कि हर एक ब्रह्मांड में आपका फेरी है। फेरी का मतलब चलोगे आप, जहां ये छूट जाएगा वही तुम्हारा स्थान होगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया यहाँ मल्हार आ गए। मल्हार उनका फेरी ही है, प्रदक्षिणा। हाँ, वो आना, जहां जहां पे वो गए वहां वहां उस नाम से सिद्ध हो गए। लास्ट जब काशी पहुंचे तो मुंड अपने आप छूट जाता है, तो वहां मृदंग करने लगते हैं। तब महादेव कहते हैं कि भैरव, ब्रह्मा का अक्षर है, कुछ तो आदर करो। तो कहते हैं क्या करना हो? बोले उनका जमीन में दफनाओ। तो अपने नाखून बिंद्र से उन्होंने ब्रह्मा का शब्द अपनाने के लिए उन्होंने एक तालाब बनाया, उसमें सर डाला, उसके बाद गंगा आती वहां। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वहां पे कपाल के नाम से वो सिद्ध है, वहां से वो काशी जाते हैं। महादेव कहते हैं कि अब इस रूप को यही छोड़ो। मेन जो काल भैरव के रूप में अवतार लिए थे, उसी रूप में जाके काशी के कोतवाल बने। तो काशी में जाके बैठते हैं। आज भी आप सभी को सोचने में बड़ा अजीब लगेगा, काशी की कोतवाल आज की तारीख में काल भैरव ही है। पुलिस स्टेशन में आप चले जाओ तो काल भैरव की इसी शीट है, वहाँ पे उनके फोटो डाले गए हैं, छड़ी रखा गया है, टोपी रखा गया है, और आज भी वहाँ की पुलिस वाले सुबह सुबह उनको ही प्रणाम करते हैं, काशी के कोतवाल। और उनके उस गद्दी के सामने कोई नहीं बैठता। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरा कहने का अर्थ था कि राम बाद में आए, कृष्ण बाद में आए, पहले कौन है? अहंकार को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए काल भैरव तो पहले आए। उसके बाद इस सृष्टि में मानव जीवन का सारी उजागरी हुई है ना, सब सारी चीजें उत्पन्न हुए, सब अपने अपने जगह पे चलने लगे सब लोग। तो कहने का मतलब ये है, मैं खड़े खड़े शास्त्रों को भी झूठा साबित कर सकता हूँ, खड़े खड़े। और इसका जवाब ना जितने भी ब्राह्मण और पंडित, जितने भी ज्ञानी बनते हैं ना, इनको देने में इनकी नानी मर जाएगी और दूर से ही भाग जाएंगे।
ज्ञान आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। ये जितने धर्मशास्त्र लिखे गए हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट जो मिक्स की गई है, ये यहाँ वाले अपने पॉलिटिक्स करके डाला हुआ कि इनका सम्मान ज़्यादा बढ़े, इनका दुनियादारी ज़्यादा बढ़े। अब मान लिया जाए आपके विचार में ऐसा आता होगा, आपने सभी को जीरो बोल दिया है, तो मान लेना जो बहुत सारे होंगे महाराज, कभी सामना होगा तो क्या होगा, आपके मन में ये भी चलता है, तो सामना होगा तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो भी वही मंत्र पड़ेगा। जो प्राणी अपने आप में नहीं है, उसे ठीक करने के लिए तो भी वही मंत्र पड़ेगा। देखते तेरे मंत्र में कितनी ताकत है, और मैं भी वही पढ़ूंगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने नजर आ जाएगा, इसलिए कोई सामने आएगा। अगर एक बंदा जो है वो लाइफ में बहुत कष्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है पैसों की, फैमिली की, तो इसके लिए आपके पास क्या उपाय है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक उपाय ऐसे ही बता रहा हूँ, सिर्फ कर लो। आप अपने घर की कुलदेवी, पितृ, इनको खुश कर दो। कैसे तरीका, कैसे खुश करने का? इनको तरीका तो खैर आपको किसी ना किसी के पास जाना होगा, पितरों का, कुलदेवियों का बंधन ओपन करना होगा, और नहीं भी है तो भी मैं उपाय दे रहा हूँ। अगर आपको पता है कि आपकी कुलदेवी कौन है, आपके पितृ कौन है, जो मंत्र मैंने अभी बताया है, उसी मंत्र से आमंत्रित करो और अपने कुलदेवी का नाम दो। उनको एक नारियल, जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के दरमियान में एक नारियल, एक वाइट मिठाई, 5 अगरबत्ती, एक दीपक, एक छोटा थर्माकोल की गिलास में पानी, आप उनको चढ़ा दो। जैसे 3 बार नाम लेने के बाद अपनी कुलदेवी का नाम लोगे ना, शरीर पे एक्टिविटी आ जाएगी। ये लिखित रूप में दूंगा। इसी प्रकार से आपको अपने पितरों का नाम लेना है, और पितरों को क्या करना है, आपको मंत्र भी दे देता हूं। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। सर्व हम क्यों लगाते हैं? हमारे इसी जन्म से संबंधित नहीं है। पिछले जन्म पे हमने कितने जन्म लिए, कितने हमारे पितृ होंगे। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है तो आपको मंत्र वही पढ़ना, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ताकि सभी पितरों को मिल जाए, सभी पितरों का आशीर्वाद आपको मिले। अब एक कुल देवी को आप नारियल दे रहे हैं, तो आपको उसमें उसका नाम लोगे, क्या लोगे मालूम नहीं। आपको बोलना है ओम श्री कुल देवी कुल देवताभ्यो नमः। अगर कुल देवता है तो उस नारियल में उसे मिल जाएगा, कुल देवी है तो उसे मिल जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। फिर तरक्की तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसी चैनल पे जितने लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके आपको वेरीफाई कर लेंगे। और कितने दिन में इसका रिजल्ट आता है? आप जिस दिन करोगे उसके 48 दिन में रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। 2 दिन में? हाँ, 48 आवर्स। ओके। और उस समय तुम्हारे शरीर में कुछ भी बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो वो धीरे धीरे शांत होते नजर आ जाए। इससे हो जाए। तो ये प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को सेव रखें और सुरक्षित रखें। भोग अगर देना है तो कुल देवी का अपने घर के मंदिर में ही दे सकते हैं। पितरों का घर से बाहर देना है। घर के मंदिर के अंदर जो कुल देवी और कुल देवता का जो देते हैं, उसे प्रसाद स्वरूप में खा सकते हैं। पितृ का किसी पानी में ले जाके डाल देना है। रात शाम के टाइम पे दे दो, सुबह में ले जाके किसी मीठे तालाब में डाल दो उसे। तो घर के बाहर मतलब कहाँ पे रखने हो प्रसाद, या वो कहाँ पे देने हो? घर से बाहर, जैसे हम दरवाजे से बाहर निकलते थे, हम चौकी लगा देते, हाँ। तो चौकी लगा देते, वहाँ पे भोग दे देना है, और फिर बाद में सुबह ले जाके मीठे तालाब में डाल देना है। ये करने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। घर में बीमारियां पहले खत्म होगी, कि एक बीमार होता है, दूसरा ये ठीक होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार हो जाएगा। ये पितृ कुल देवियों को जैसे ही होता है, कभी बैलेंस नहीं होता। तो इनको मना लो, सब अपने आप मान जाएंगे। तर मित्रांनो, हा होता आपला खूप मोठा पॉडकास्ट झालेला आहे आज, आणि मेन म्हणजे हिंदीमधनं झालेला आहे. ते मराठी पण बोलू शकत होते, पण ते हिंदीमध्ये थोडे जास्त कम्फर्टेबल होते, म्हणून आपण आज आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच हिंदी पॉडकास्ट रिलीज करणार आहोत. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की जसं तुम्ही मराठीला सपोर्ट करता, तसं याही पॉडकास्टला तुम्ही सपोर्ट कराल. आणि सरांनी पण चांगल्या प्रकारे त्यांनीचं जे नॉलेज आहे ते आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे, आणि खूप काही गोष्टी त्यांनी फ्रीमध्ये द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. नक्की तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, आणि जर काही अजून क्वेरीज असतील तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि आता आज आपण इकडंच थांबूयात. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.